अब आप माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं हो, बट टाटा ने पंच के साथ इस सेगमेंट में सारे पैरामीटर्स को नए तरीके से सेट किया है, जिसमें कंफर्ट, सेफ्टी एंड ऑफ कोर्स हल्की फुल्की ऑफरोडिंग को प्रायोरिटी दी है, जिसे आप भी अप्रिशिएट ज़रूर करते होंगे। बट क्या टाटा पंच हर पैमाने पर खरी उतर पाती भी है या नहीं? सो वंस अगेन ऑन योर डिमांड मैं लेके आया हूँ टाटा पंच की खूबियों और खामियों पर एक डिटेल्ड वीडियो। लेकिन उससे पहले लेट मी क्लियर फर्स्ट कि देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट पूरी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता है, उसमें सभी गुण नहीं हो सकते हैं, उसमें भी कुछ कमियां और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। लेकिन चलिए वो सब बाद में, पहले बात कर देते हैं टाटा पंच की खूबियों की। तो इसकी पहली खूबी है, या इसका पहली अच्छाई है, इसकी डिज़ाइन। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि टाटा पंच ने डिज़ाइन डिपार्टमेंट में इसमें अच्छा खासा काम किया है, जिससे वो हैरियर एंड नेक्सॉन की झलक आपको इसमें नज़र आती है। इसके वो शार्प एंड स्लीक डीआरएल विथ ड्यूअल चैम्बर प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड लोअर साइड में इंटीग्रेटेड फॉग लैम्प की असेंबली इसे फ्रंट से अग्रेसिव एंड बिग एंड बल्कि एसयूवी दिखाती है। मूविंग इनटू साइड प्रोफाइल तो इसके बड़े 16 इंच अलॉय व्हील एंड भरपूर क्लैडिंग का इस्तेमाल इसकी ओवरऑल रोड प्रेजेंस में एड ऑन हो जाते हैं। वही रियर प्रोफाइल में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और उसी में मर्ज हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड स्पॉइलर के साथ बूट लीड पर पंच की बैजिंग इसके लुक्स एंड डिज़ाइन पर कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसके साथ अब बात करते हैं पॉजिटिव नंबर 2 की, तो वो है इसकी फुल्ली फीचर लोडेड लिस्ट। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि टाटा मोटर्स अपने न्यू एज प्रोडक्ट्स में फीचर्स भरपूर देते हैं, और पंच में मिल जाते हैं आपको 7 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, हार्मन कार्डन का 4 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड सिंगल कूल्ड ग्लोव बॉक्स एंड फ्रंट एंड रियर सीट पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे तमाम फीचर्स आपको इस पंच में मिल जाते हैं। बट यस, एक फीचर जिसकी कमी शायद इंडियन कंज्यूमर को ज़रूर लगेगी, वो है सनरूफ। बट यस, इसमें बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। अब कैबिन में फीचर्स तो भरपूर है, लेकिन क्या स्पेस भी उतना है? तो इससे आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, इन कैबिन बेटर स्पेस। सो पंच अपने डायरेक्ट सारे राइवल से लगभग चौड़ी और ऊंची है। उसी के साथ इसमें अल्ट्रोज की तरह 90 डिग्री डोर ओपनिंग एंड फ्लैट सेकेंड रो फ्लोर जैसे सहूलियत भरे आपको कैबिन के अंदर इनग्रेस एंड इग्रेस करने में बेहद काम आते हैं। फ्रंट एंड रियर सीट पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड रियर सीट पर आर्मरेस्ट, 366 लीटर की बूट स्पेस आपको लॉन्ग जर्नीज पर आपके छोटे परिवार या दोस्तों के साथ जाने पर शिकायत का मौका नहीं देगी। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट 4th पॉइंट जो मुझे पर्सनली टाटा पंच का सबसे बेस्ट लगता है, वो है इसकी सेफ्टी। अब टाटा मोटर्स की बाकी सभी कार्स की तरह पंच भी सेफ्टी में अव्वल दर्जे से स्कोर करती है। यानी पंच बनी है अपने सिबलिंग अल्ट्रोज के अल्फा आर मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर, जो कि टाटा मोटर्स का सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसका एग्जांपल हमने अल्ट्रोज में देखा था जब उसने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार गेन किए थे सेफ्टी क्रैश टेस्ट में। तो पंच भी अच्छा स्कोर करेगी, ये तो पक्का है। उसी के साथ आता है हमारा 5th पॉइंट, जो कि है इसकी प्राइसिंग। अब आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लो, जब तक वो लोगों की खरीद से बाहर है, फिर क्या मतलब है उसको अच्छा बनाने का। तो पंच की प्राइसिंग इसके फीचर्स, स्पेस, लुक्स एंड मोर इम्पोर्टेंट सेफ्टी को देखते हुए जस्टिफाई लगती हैं। इसके बेस वेरिएंट की प्राइसिंग 4.99 लाख एक्स शोरूम से शुरू होकर टॉप मॉडल 8.39 लाख एक्स शोरूम तक जाती हैं। अब ये सब तो पॉइंट टाटा पंच के फेवर में है, बट अब उन सब पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि इसके फेवर में थोड़े नहीं है। लेकिन वो सब आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी पॉइंट्स इतने भी बड़े नहीं हैं कि इसके ओवरऑल पैकेज को ख़राब कर दें। बट कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं। तो पहला है नो डीजल ऑप्शन। अगर आपकी रनिंग हाई है, माइलेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आप हाईवे ट्रिप्स करते हैं जिसके लिए एक डीजल इंजन आप प्रेफर करते हैं, तो वो ऑप्शन आपको टाटा पंच में नहीं देखने को मिलेगा। और तो और इसका इंजन 3 सिलेंडर है, जो कि इसके ओवरऑल केबिन एक्सपीरियंस को थोड़ा बिगाड़ सा देता है। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि 3 सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा करते हैं। बट यस, आई एम श्योर कि टाटा ने पंच के इंजन को थोड़ा डीट्यून करके इसके कैबिन के अंदर एनवीएच लेवल को थोड़ा सुधारा जरूर होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इस कि टाटा पंच में ऑटोमेटिक का ऑप्शन तो है, लेकिन वो होगा EMT। अब EMTs इन कई सालों में थोड़े बहुत इंप्रूव तो हुए हैं, लेकिन वो आज तक एक CVT, टॉर्क कन्वर्टर या DSG जितने स्मूथ, जर्क फ्री एंड लैग फ्री नहीं बन पाए हैं। तो अगर आप एक स्मूथ ऑटोमेटिक का एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो वो शायद आपको टाटा पंच के EMT में न मिल पाए। बट इन द कंक्लूजन मैं यही बोलूँगा कि टाटा पंच में यस कुछ मिस पॉइंट है, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि टाटा जिस प्राइस पॉइंट पर पंच में कंफर्ट एंड लंबी फीचर लिस्ट के साथ मोर इम्पोर्टेंट जो सेफ्टी दे रहे हैं, वो अनबीटेबल एंड अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, जो कि इसके सारे राइवल से एक लेवल बेहतर एंड एडवांस्ड है। तो भाइयों, यही सब कुछ है टाटा पंच की खूबियों और खामियों पर मेरा एक वीडियो। आपने डिमांड की थी तो मैंने बना दिया। और आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको टाटा पंच में क्या सबसे ज़्यादा पसंद